तो हेलो बच्चों, एसएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड का मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कोण बी का मान कितना है, 100 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण बी। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे कोण बी के सम्मुख कोण कौन है, यहाँ पर डी है। ठीक है, कोण डी का मान क्या है, वाई है। ठीक है, तो वाई का हमें बताना है। ठीक है, तो बराबर वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोण बी का मान 100 है तो कोण डी का मान भी क्या हो जाएगा, 100, यानी कि y का मान क्या आएगा, 100। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 100। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला हम सोल्व करते हैं। इसमें इसका मान निकालना है। अब हमें कोण y का मान कितना निकला, 100 निकला। अब हम निकालेंगे कोण x का मान। कोण x के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कोण b सबसे पहले लिखेंगे हम कोण b। ठीक है, कोण b लिखा हमने, प्लस कोण c। क्या लिखेंगे, कोण c बराबर कितना है, 180 डिग्री। कोण b, ये यहाँ देखो, कोण b प्लस कोण c बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यानी कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने लिखा 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान कितना है, 100 डिग्री। तो कोण बी की जगह हम यहाँ लिख देंगे 100 डिग्री। कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, 100 डिग्री। ये मैंने लिख दिया 100 डिग्री। प्लस कोण एक्स का मान क्या है, कोण एक्स का मान सी है। ये कोण सी का मान क्या है, एक्स है। हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स बराबर हम लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब एक्स तो यहीं के यहीं रहेगा क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। अब 100 को क्या करेंगे हम, बराबर से उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान क्या निकल जाएगा, 180 में से 100 घटा देंगे हम, तो एक्स का मान निकल जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान कितना निकला है यहाँ पर, 80 डिग्री। ठीक है, हमने लिख दिया 80 डिग्री। अब एक्स का मान 80 डिग्री है तो इधर जेड का मान भी क्या होगा, 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जेड बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो जेड का मान भी क्या निकला, 80 डिग्री। अब 80 डिग्री क्यों निकला, क्योंकि आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। एक्स का मान भी निकल गया, वाई का मान भी निकल गया। ठीक है, वाई का मान 100 निकला, एक्स का मान 80 निकला और जेड का मान भी क्या निकला, 80 निकला। इसी में हम सवाल नंबर दूसरा करते हैं। ठीक है, डायग्राम नंबर 2। ठीक है, एक्स एक का मान है, एक कोण का मान 50, एक का वाई और इधर जेड है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, लिखा हमने हल। ठीक है, एक्स, ठीक है, एक मान है हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, और बराबर में हम लिखेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा, 180 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स यहीं रहेगा। ठीक है, 180, इस 50 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 50। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 में से 50 घटा दो तो हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान क्या निकल गया, 130 डिग्री। जब एक्स का मान 130 डिग्री निकला तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान भी हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा 130 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक्स का मान 130 डिग्री निकला तो जेड का मान क्या निकलेगा। ठीक है, एक्स का मान 130 डिग्री निकला तो जेड का मान क्या निकलेगा, जेड बराबर भी हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री क्यों होगा, ये होगा संगत कोण से। किससे होगा, 130 डिग्री संगत कोण। क्या, संगत कोण, संगत कोण।
ठीक है, संगत कोण। जब इसका मान 130 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी में अब हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। ठीक है, हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति दिख रही है आपको, ये ऐसी वाली आकृति। जब ऐसी वाली आकृति बनती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों लिखा हमने, 90 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली आकृति क्या ये क्या दर्शाती है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री इसलिए लिखा शीर्षाभिमुख कोण से। एक्स का मान 90 डिग्री क्यों आया, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण, एक दूसरे के विपरीत बना कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की इस आकृति में इस प्रकार की आकृति बन रही है। ठीक है, ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है और यहाँ पर क्या है, ये एक्स है। ठीक है, और एक्स के विपरीत ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अब हमें निकालना है y का मान। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आकृति को देखेंगे। ठीक है, इस वाली को। ठीक है, सबसे पहले इस त्रिभुज को देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम y। ठीक है, y प्लस एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री लिख देंगे। और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो y तो है ही सही, x का मान क्या निकला था हमारे, 90 डिग्री निकला था, 90 डिग्री लिख दिया। प्लस क्या हो गया है, 30 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे सोल्व करते हैं हम। 90 और 30 कितने होते हैं, 120 डिग्री, यानी कि y प्लस में हो जाएगा 120 और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, लिख दिया हमने 180 डिग्री। y तो ऐसे ऐसा कैसा रहेगा, अब हम क्या करेंगे, 180 यहीं रहेगा और बराबर से उधर ले जाएंगे 120 को। ठीक है, अब y बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। y का मान क्या निकला, जब y का मान 60 डिग्री निकला तो z का मान भी क्या निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। 60 डिग्री क्यों निकलेगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज में तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे वाई है, ठीक है, वाई और यहाँ पे देखो एक तिर्यक रेखा बन रही है। ठीक है, और तिर्यक रेखा है, इस वाई के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, जेड बन रहा है, यानी कि वाई का मान 60 है तो जेड का मान भी क्या निकलेगा, 60 निकलेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक्स का मान निकला 90 डिग्री, वाई का निकला 60 और जेड का भी कितना निकल गया, 60। इसी में हम चौथा सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आकृति। ठीक है, इसमें आकृति देखो आप, यहाँ पर 80 डिग्री है। ठीक है, इसका मान 80 डिग्री है तो जेड का मान क्या हो जाएगा, जेड का मान हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री क्यों होगा, संगत कोण से। क्यों होगा, संगत कोण से। अब संगत कोण क्या होता है, तो दो समांतर रेखा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण, ठीक है, जब बनता है तब वहाँ पर संगत कोण होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जेड का मान 80, यहाँ पर 80 डिग्री है तो जेड का मान भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एक्स का मान। एक्स मान निकालने के लिए हम लिखेंगे एक्स प्लस में लिखेंगे हम 80 डिग्री। ठीक है, जेड का मान क्या निकला, 80 डिग्री लिख दिया हमने। 80 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा हमने, आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। एक्स का मान क्या निकला, 100 डिग्री। जब एक्स का मान 100 डिग्री निकला, ठीक है, जब एक्स का मान 100 डिग्री निकला तो वाई का मान भी क्या, वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान तो हमें पता है। जब यहाँ पर 80 डिग्री है, क्या है ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 80 डिग्री है तो वाई का मान भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्या होगा, 80 डिग्री होगा। इस प्रकार हमारा एक्स का मान निकला, जेड का मान निकला 80 डिग्री
एक्स का मान निकला 100 डिग्री और वाई का मान क्या निकला 80 डिग्री। वाई का मान 80 डिग्री क्यों निकला? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी में अब हम सवाल नंबर 5वां करते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा डायग्राम देखो। ठीक है, ये जेड का मान कुछ नहीं है, इधर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, वाई का मान भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक्स है और ये 112 डिग्री है। ठीक है, 112 डिग्री है, तो वाई का मान क्या निकल जाएगा इसमें? वाई बराबर क्या हो जाएगा? 112 डिग्री। 112 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 112 डिग्री है, तो वाई के सम्मुख कोण है 112 डिग्री, तो 112 डिग्री सम्मुख कोण है वाई, तो वाई का मान भी क्या हो जाएगा? 112 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कोण 40। ठीक है, ये लिख दिया हमने 40 प्लस वाई प्लस एक्स बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 40 प्लस वाई का मान अभी निकला, क्या निकला? 112 डिग्री। ये लिख दिया 112 डिग्री, प्लस में लिख दिया एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? 40 और 112 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 152। ठीक है, 152 डिग्री। ठीक है, प्लस में हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये एक्स हो गया। अब 180 को 180 तो यहीं रहेगा, इस 152 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 152। जब 180 में से 152 जाएंगे तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा? 28 डिग्री। ठीक है, क्या निकल जाएगा? 28 डिग्री। ठीक है, ये एक्स दिख रहा है आपको, ये एक्स, इसका मान क्या निकला? 28 डिग्री। ठीक है, जब एक्स का मान 28 डिग्री निकला तो जेड का मान क्या निकल जाएगा? जेड का मान भी क्या निकलेगा? 28 डिग्री। 28 डिग्री क्यों निकलेगा? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब समांतर चतुर्भुज में तिर्यक रेखा, जैसे ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा, ये एक्स दिख रहा है आपको, ये एक्स के विपरीत क्या है? जेड। विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं हम? एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। जब एक्स का मान 28 डिग्री है तो जेड का मान भी क्या निकलेगा? 28 डिग्री ही निकलेगा। इस प्रकार हमारा आंसर निकला एक्स बराबर 28, वाई बराबर 112 और जेड बराबर हो गया 28 डिग्री।